हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी ब्रेकफास्ट के बारे में। ये ब्रेकफास्ट जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, बनाया गया है डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में। पहली चीज़ होगी बादाम, दूसरी चीज़ होगी अलसी के बीज, तीसरी चीज़ है मेथी दाना और चौथी चीज़ है काले चने। इस वीडियो में हम जानेंगे इन चारों ही चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अलग अलग, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन चारों चीज़ों को आपको अपने नाश्ते में क्यों शामिल करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में, या फिर अगर आपको कमज़ोरी रहती है, थकावट रहती है, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है आपको, तो उस केस में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। ब्रेकफास्ट हमारे दिन भर के सभी मील्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस केस में तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट करने में आपको मदद मिलती है। उसकी वजह से दिन भर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और ताकत बनी रहती है। उसकी वजह से दिन भर जो आपकी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है या जो मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है, वो सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ दिन के जो बाकी हिस्से होते हैं, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, या उसके बीच का जो टाइम होता है, उस दौरान ओवर ईटिंग करने से भी आप बच जाते हैं। ये चारों चीज़ें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर इनको रात को सोते समय आप पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे और ये सभी गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे। हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बादाम। दोस्तों, बादाम के अंदर बहुत सारा हेल्दी फैट, बहुत सारा फाइबर और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही सेफ चीज़ बन जाता है, एक आइडियल डाइट बन जाता है। बादाम को आपको हमेशा रात को सोते समय पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इसका छिलका उतार कर खाना चाहिए, तभी इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। पानी में भिगोकर अगर आप बादाम को खाते हैं तो उससे आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा यह होता है कि बादाम के अंदर पाए जाने वाला फाइटिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फाइटिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बादाम से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। और दूसरा फायदा आपको जो मिलता है बादाम को पानी में भिगोकर खाने से, वो ये कि ये इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको बादाम पानी में भिगोकर ही इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें अपने नाश्ते में खाना है दोस्तों, वो है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज के अंदर बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत सारे फ़ायदे रखते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके साथ साथ सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों ही तरह के फाइबर भी इसमें पाए जाते हैं और बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन भी इसके अंदर पाया जाता है। अगर आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में भिगोकर खाते हैं तो उससे ये आपकी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाने को आयुर्वेदिक मेडिसिन में और चाइनीज़ मेडिसिन में हज़ारों साल से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, कुछ इस तरह की मेडिसिन को बनाने के लिए जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती हैं, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। मेथी दाने के अंदर कुछ ऐसे एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा एक खास तरह का अमीनो एसिड जिसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन, ये भी मेथी दाना के अंदर पाया जाता है। ये जो अमीनो एसिड है ये बेसिकली हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, और जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ती है तो उसकी वजह से बढ़ी हुई ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आने लगती है। मेथी दाने को भी आपको हमेशा पानी में भिगोकर ओवरनाइट और सुबह में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पानी में भिगोकर खाते हैं तो उससे एक तो ये डाइजेस्ट इजीली हो जाती है और दूसरा इसके बेनिफिट्स भी कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो आज इस नाश्ते में हमें लेना है दोस्तों, वो है काले चने यानी कि ब्लैक ग्राम। काले चनों के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। काले चनों को अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो उससे सारा दिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है, और काले चने आपकी ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ने से भी रोकते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये एक आइडियल चीज़ बन जाते हैं। काले चने के ज़्यादा फायदे लेने के लिए इनको भी आपको रात को सोते समय पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इसको खाना चाहिए, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलेंगे और ये डाइजेस्ट भी ईजिली आपके पेट में हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आपको नाश्ते में किस तरीके से खाना है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए 10 से 12 ममरा बादाम यानी कश्मीरी बादाम। इसके साथ साथ आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए फ्लैक्स सीड्स और 4 टेबल स्पून आप ले लीजिए काले चने। सबसे पहले आपको फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करना है। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड जो आपने लिए थे उनको आप एक तवे पे डालिए और उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए। फ्लैक्स सीड्स को हमेशा भून कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आप क्या करें, ये चारों चीज़ें अलग अलग एक एक कटोरी में आप भर के रख लीजिए और सबसे पहले तो इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इनके अंदर आप पानी भर दीजिए अलग अलग कटोरी में और इनको रात भर भीगा रहने दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए और उसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में इनकी स्मूदी बना के आपको खाना है। इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें लेनी है पहले, यानी जो आपने काले चने लिए हैं वो आप ले लीजिए, जो आपने फ्लैक्स सीड्स लिए हैं वो आप ले लीजिए और जो बादाम आपने लिए हैं वो आप ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों का पानी आप फेंक दीजिए और एक ब्लेंडर में इनको आप डाल दीजिए। चौथी चीज़ जो आपकी बची है मेथी दाना, इसका पानी आपको नहीं फेंकना है, इसको पानी समेत आपको इस ब्लेंडर के अंदर डाल देना है और इन चारों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इतनी देर तक आप इनको पीसिए जब तक कि अच्छा सा फाइन एक इसका पेस्ट ना बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाए तो इसको आपको खाना है अपने नाश्ते में। अब इसको खाने के कुछ तरीके हैं अलग अलग जो आप समझ सकते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी तरीके से इसको आप खा सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप एज इट इज़ इसको चम्मच से खा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि इसी पेस्ट के अंदर आप थोड़ा सा पानी और मिलाइए, इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करिए और एक शेक सा जो बन जाएगा उसको आप पी लीजिए। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आप चीज़ खाते हैं नाश्ते में, फॉर एग्जांपल अगर आप दही लेते हैं तो आप दही में मिला के इसको खा सकते हैं। अगर आप ओट्स खाते हैं तो आप ओट्स में मिला के इसको खा सकते हैं। अगर आप दलिया खाते हैं तो आप दलिया में मिला के भी इसको खा सकते हैं। तो इन तीनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस चीज़ को, इस पेस्ट को इस्तेमाल कीजिए, इन चारों इंग्रेडिएंट्स को लीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नाश्ते को अगर आप रेगुलरली लेना शुरू कर देंगे तो उससे सारा दिन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आपके अंदर कभी खून की कमी नहीं होगी। डायबिटीज़ की वजह से जो नसों में कमज़ोरी आ जाती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है और हर समय आपको थकावट सी रहती है, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो उस केस में भी आपको बहुत सारे फ़ायदे इससे मिलेंगे। उस केस में भी आपकी बॉडी के अंदर नया खून बनेगा, नई ताकत आएगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।